हाय फ्रेंड्स, मैं कुमुद कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, आपने कभी सिंघाड़े और आलू को एक साथ उबाला है? नहीं, तो इसको एक साथ उबालिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज इसकी रेसिपी बनने जा रही है। इसको बनाने के लिए देखिए, हरी मिर्च, जीरा, लौंग, छोटी इलायची और 2 कली लहसुन का ले लीजिए। एक कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड दाल डालिए और उसमें जीरा डालिए। जीरा चटकने लगे तो उसमें 3-4 हरी मिर्च तोड़ करके डाल दीजिए और खड़ा लहसुन डाल दीजिए और डाल करके इसको सौटे कर लीजिए। आपने जो लौंग और छोटी इलायची डाली है उसको भी इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसमें आप 250 ग्राम मटर छिला हुआ, इस समय मटर आने लगा है, छिला हुआ मटर इसमें डाल दीजिए। फिर 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड करिए। नमक और बाद में डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं। 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है। अब आप 500 ग्राम आटा लीजिए और उस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके रोटी के जैसे आटा बनाती है उस तरह से इसका डो बना लीजिए। बनाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। अब देखिए, तब तक आपका मटर ये हो चुका है। अब इस मटर को भी उतार करके रख दीजिए। थोड़ी देर ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप इसे एक मिक्सी के जार में डाल करके अच्छी तरह से पीस लीजिए। बहुत महीन नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखिए। जब तक आपका ये पीस रहा है तब तक देखिए आपका ये आलू भी बन करके तैयार हो गया है। आलू को आप छील लीजिए। छीलने के बाद इसको मैश कर लीजिए। आप चाहे तो इसको हाथ से मैश कर सकती हैं, चाहे तो मैशर से मैश कर सकती हैं, चाहे तो किसी चम्मच की सहायता से दबा दबा करके इसको मैश कर लीजिए। फिर आपने जो दरदरा पिसा हुआ भुना हुआ मटर रखा है उसको इसमें ऐड कर दीजिए। फिर ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल दीजिए। आजकल धनिया की पत्ती भी आने लगी है। जितना धनिया की पत्ती डालेंगे उतना ये टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार होगा। अब इसमें 1 चम्मच भुना जीरा डालिए, 1 चम्मच काली मिर्च डालिए और 1 चम्मच चाट मसाला डालिए। डालने के बाद 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। फिर 1 चम्मच आप खड़ा जीरा डाल दीजिए। इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर इसमें आता है। फिर आप स्वाद के अनुसार अब इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आपको कम या ज़्यादा जितना नमक खाना हो उसके हिसाब से ऐड करिए। फिर 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर कुटी हुई सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो मिर्च नहीं भी डाल सकती हैं, क्योंकि इसमें 3-4 हरी मिर्च पड़ी हुई है। अगर थोड़ा सा चटपटा और टेस्टी बनाना है तो इसको आप हरी मिर्च, सूखी मिर्च दोनों ऐड करिए और इस मसाले को अच्छी तरह से इस बेघर में मिला करके रख दीजिए। देखिए, अगर इस ट्रिक से आप पराठा बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी ये पराठा बन करके तैयार होता है। आलू मटर का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको रोटी की तरह बेल लीजिए। बेलने के बाद जितना आप उसमें अट सके उतना बेघर डालिए और डाल करके इसको बेल लीजिए। इस तरह से दबा करके हल्के हाथ से बेलिएगा, बहुत दबा दबा करके इसको नहीं बेलना है। बेलने के बाद आप इसको तवा पर डाल करके अलट पलट करके सेक लीजिए। पहले ही आपको बहुत ही करारा सेकना है। जितना करारी सेकेंगी उतना ही टेस्टी आपका ये पराठा बन करके तैयार होगा। अब दूसरा भी पराठा इसी तरह से आप बेल करके भर लीजिए और भर करके इसको बनाना है। अब इस तरह से देखिए, इसमें तेल बहुत ही कम लगेगा। बहुत ही कम तेल मसाले में ये आपका आलू और मटर का पराठा बन करके तैयार हुआ है। 6 लोगों के लिए बन रहा है। आप चाहे तो ज़्यादा लोगों को बनाना है तो इसका क्वांटिटी और बढ़ा सकती हैं। देखिए कितना टेस्टी ये पराठा बना है ना। फिर इसको खड़ा करके सेक लीजिए। बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनती है। ऊपर से आप देखने जितना भी कुरकुरी है, अंदर से उतनी भी सॉफ्ट और मुलायम है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। अगर अगर बुजुर्ग लोग भी खाएंगे वो बहुत ही अच्छे से खाएंगे, क्योंकि बहुत ही मुलायम ये पराठा बन करके तैयार होता है। ऊपर से आपको करारा लगेगा लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होता है। इस तरह से बेघर भर करके बीच में हल्के हाथ से दबाइए और हल्का हल्का इसको बेल दीजिए। इस ट्रिक से अगर बेलेंगी तो आपका जितना भी बेघर है पूरा किनारे तक चला जाएगा। जहाँ से भी आप पराठा तोड़ेंगी वहाँ आपको फीलिंग मिलेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब
अवश्य करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। है ना कितना टेस्टी ये पराठा। एक बार अवश्य बनाइएगा और ट्राई करिएगा। देखिए इस तरह से घुमा घुमा करके चारों तरफ से सेक लीजिए। जब ये बिल्कुल करारी और सुनहरे कलर की हो जाए तब आप इसको उतार करके, ठंडा नहीं परोसना है आपको, गरम गरम इस पराठे को परोसना है। आप चाहें तो इसको डिनर में भी बना सकती हैं और चाहें तो लंच में भी बना सकती हैं। नाश्ते में भी इस पराठे का आप प्रयोग कर सकती हैं। है ना कमाल की बात कि एक पराठा बनाइए, लंच डिनर में इसको यूज करिए। देखिए पराठा बन गया है, कितना करारा, कितना सुंदर, कितना टेस्टी ये पराठा बना हुआ है। अब आप इसे खट्टी चटनी, मीठी चटनी, दोनों चटनी के साथ इसको परोसिए। आप एक तरफ खट्टी चटनी लगाइए और एक तरफ मीठी चटनी लगा करके इसको खाइए। वाह कितना अच्छा टेस्ट आता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। किसी भी मेहमान को अगर आप ये पराठा खिलाएंगी कि बिना तारीफ किए आपके घर से वो जा ही नहीं सकता है, और वो फिर आपके यहाँ खाने के लिए भी बार बार आएगा, कहेगा कि आपको से ये पराठा एक बार अवश्य हमको बना करके दीजिए। देखिए एक तरफ हरी चटनी लगाइए और एक तरफ मीठी चटनी लगाइए और लगा करके इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप चाहें तो केवल मीठी चटनी के साथ भी इस पराठे को एंजॉय कर सकती हैं। खाइए, मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए, अपने पूरे परिवार को खिलाइए और सारे परिवार के साथ खुश रहिए। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।